आप सभी को मेरी राम राम। और आज के भगवत गीता के इस यात्रा में 17वें अध्याय में हम अपने आप को देखेंगे। भगवान द्वारा कही गई हमारे हित की जो मंगलमय बातें हैं उनको अपने जीवन में पालन करें। ऐसी इच्छा से, ऐसी कामना से इसका श्रवण करें और जो भी इसमें से सीख सकें। देखिए, सुनते हम तो बहुत कुछ हैं, जानते भी बहुत कुछ हैं। न हमारे सुनने में कोई कमी है, न हमारे जानने में कोई कमी है। कमी यदि कहीं है तो है हमारे मानने में। तो भगवान की बताई हुई बहुत सारी बातों में से कुछ बातें ही हमारे मन को भा जाएं और हम उसको मान लें, बस उतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आज का जो अध्याय है ये श्रद्धा के विषय में है। 3 प्रकार की श्रद्धाओं की चर्चा भगवान करते हैं। ये ऐसी सूक्ष्म चीज है जो हम सुनते जानते ही पले बढ़े हैं, लेकिन अच्छी तरह से इसको समझते नहीं। क्या है श्रद्धा? श्रद्धा ऐसी चीज है जो विश्वास से भी बड़ी शक्तिशाली है। जिसमें श्रद्धा हो जाए तब उसमें विश्वास दृढ़ हो जाता है। भले हमें कोई लाभ हो या हानि हो, इसकी हम चिंता नहीं करते। बस श्रद्धा हो गई तो हम उसके हो गए, या वो वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति हमारा हो गया। बस श्रद्धा की बात है। और अर्जुन के मन में यह प्रश्न आ रहा है क्योंकि भगवान ने 16वें अध्याय में विराम करते समय बात ही ऐसी कर दी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धा को त्याग करके या जो शास्त्र की विधि को त्याग करके काम करते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने एक तो सारी भगवत गीता में इतने सारी ज्ञान की बातें कही, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, किस प्रकार संसार से अपने आप को दूर करें। सारे ज्ञान कहने के बाद कह रहे हैं कि उसको न तो सिद्धि मिलेगी न तो सुख मिलेगा। सिद्धि अर्थात सफलता, सक्सेस। न तो सुख मिलेगा और न तो पराम गति मिलने वाली है। कई बार ऐसा होता है ना कि सफलता मिल जाए, सुख मिले या न मिले, उसमें भी आदमी संतुष्ट हो जाता है। बहुत मेहनत करके कई बार हम डिग्रियां पा लेते हैं विविध प्रकार की, भले हमें उससे नौकरी मिले न मिले, लेकिन मन में संतुष्टि रहती है कि हम सफल तो हो गए, डिग्री तो मिल चुकी है। और कई बार सिद्धि न मिले फिर भी व्यक्ति सुख पाता है। संसार में कई ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जिन्होंने जीवन में ऐसा लगता तो नहीं कुछ किया हो या सफलता पाए हो, लेकिन सुख भोग विलास में डूब रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो दिखने में ऐसा तो लगता है कि उन्होंने संसार में कोई सिद्धि नहीं पाई, न तो सुख पाया, लेकिन उनका जीवन वास्तव में परम गति को प्राप्त हो चुका है। जब भगवान इस तरह की बात अर्जुन से, अपने प्रिय सखा से तब कहते हैं जब उनको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मां शुचः संपदम दैवीम। अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भीतर तो दैवी संपदा है, तुम्हारा तो कल्याण ही होगा। उसके बाद जब ऐसी बात कह देते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उठती है कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो ये लोग फिर क्या करते हैं और ये लोग होते कौन है, इनकी गति क्या होती है। इसलिए अर्जुन यहां पे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं कि जिसे सिद्धि भी न मिले? क्या कोई जानबूझ करके ऐसा काम करेगा कि वो सफलता न पाए, असफल हो जाए? कोई जानबूझकर ऐसा कर्म करेगा कि सुख को न पाए और परम गति को न प्राप्त हो? ये लोग कौन होते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए उनका प्रश्न ही है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य
यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। भगवान ने कहा था, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, वर्तन करते हैं अर्थात व्यवहार करते हैं शास्त्र की विधि को त्याग कर। अर्जुन जी कहते हैं कि शास्त्र की विधि को त्याग कर काम करते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। शास्त्र की विधि को त्याग कर आपका पूजन करते हैं और वो भी श्रद्धा से करते हैं, तो वे लोग की ऐसी गति कैसे होती है, क्यों होती है? वे लोग क्या सात्विक, राजसी, तामसी इस प्रकार के हैं? उसका उत्तर भगवान इस पूरे अध्याय में देते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, 3 प्रकार की ही श्रद्धाएं संसार में हैं। त्रिविधा भवती श्रद्धा, उससे अधिक कुछ नहीं है। भगवत गीता में 3 चीजें ही बार बार आई हैं, क्योंकि 3 गुण ही हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। आदमी इन्हीं गुणों से बंधा है, तो कहीं ना कहीं तो इन तीनों में से एक में रहेगा, एक समय में एक ही चीज में होगा। एक ही व्यक्ति कई गुणों में हो सकता है, परंतु एक समय में तो एक ही गुण में होगा। सोते समय तो सोता ही रहेगा, कथा प्रवचन सुनते समय तो कथा प्रवचन सुनेगा ही, तो एक समय में एक ही गुण में रहेगा। तो अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान सारी बातों को कहते हैं कि जीव अपनी श्रद्धा से ही बांधा जाता है, और ये श्रद्धा आती कहां से? ये श्रद्धा उसकी स्वभाव है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। कोई लोग राह चलते पशु पक्षियों को देख करके आनंदित, उल्लसित होते हैं। कई लोगों को उन पशु पक्षियों में अपना भोजन दिखता है, वो भी उल्लसित होते हैं, आनंदित होते हैं, परंतु उनकी भावना कुछ और होती है। कई लोग जल को देखकर अलग कारणों से उल्लसित होते हैं। उसी प्रकार सृष्टि में किसी के दुख को देखकर, किसी को सुख को देखकर, किसी के जीव अपनी श्रद्धा और अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग भावों से संचरित होता है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर किसी अन्य व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है, किसी व्यक्ति को आनंद होता है, क्योंकि उनकी भावनाओं में अंतर है। यही उसका स्वभाव है। स्वभाव बनता कहां से है? भगवान 2 तीसरे श्लोकों में इसी की चर्चा करते हैं। कहते हैं स्वभाव व्यक्ति का होता कहां है? उसके अंतःकरण में होता है। बाहरीकरण तो हम देखते हैं, बहिकरण जीव में 5 इंद्रियां ज्ञान वाली और 5 कर्म वाली, ये बहिकरण है। बाहर के साधन है जिनसे कर्म करता है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और कुछ उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स भीतर हैं, जिसको अंतःकरण कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण है। भगवान कह रहे हैं कि ये श्रद्धा उसी में बैठी रहती है, उसके अंतःकरण में। और ये अंतःकरण कब बनता है? कहते कई जन्मों से ढोता है जीव इस अंतःकरण को। सोचिए, हम आज यहां बैठे हैं, भगवान की असीम अकारण अनुकंपा है कि जीवन में हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भगवान ने कृपा करके इस समय को, अपनी बताई हुई इस दिव्य वाणी को श्रवण करने के लिए और कहने का हमें अवसर दिया। कितने अनेक जन्मों में हमने कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में कोई तो ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण भगवान ने हमें यह अवसर दिया है। परंतु आज के पहले हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ों माता पिता मिल चुके हैं। कभी पशुओं की योनियों में, कभी पक्षियों की योनियों में, कभी जलचर बनकर, कभी नभचर, कभी थलचर, कभी मनुष्य की योनि में, कभी राक्षस और प्रेत, पता नहीं कहां कहां भटके होंगे। और स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि हम सब तो कभी देवता भी बने होंगे, तभी तो सौभाग्य मिला है। इतने योनियों में भ्रमण करते करते
हमने अपने साथ बहुत कुछ संजो कर रखा है, स्मृतियां। संसार की यात्रा करते हैं तो हम कितने फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। व्यक्ति जहां जाता है वहां पे आनंद लेने के बदले वो भविष्य में लोग देखें या मैं देखूं, इस विचार को लेकर के फोटोग्राफ्स इत्यादि में अपने उस समय को भी व्यर्थ कर देता है, उसका भी आनंद नहीं ले पाता। क्योंकि स्मृतियां हमारी बनी रहें, यह भी व्यक्ति का स्वभाव हो गया है। तो सोचिए हम कितने जन्मों में, कितनी योनियों में, कहां कहां से भ्रमण करते हुए आज इस शरीर को पाए हैं, इस रूप में हैं। वे सारे फोटोग्राफ्स तो हम संचित करके रखे हैं कहीं ना कहीं। वे सारे जो फोटोग्राफ्स हैं, मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, उन्हीं का नाम संस्कार है। संस्कार ही व्यक्ति के स्वभाव के द्योतक होते हैं। जैसा जिसका संस्कार होगा उसका स्वभाव वही होगा। यहां पे जो स्वभाव शब्द है उसका अर्थ है, वैसे तो स्वभाव का अर्थ जीवात्मा होता है। स्वभावोध्यात्म मुच्यते, भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में कि मेरा ही वो भाव है, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन यहां पे जो स्वभाव का अर्थ है, अंतःकरण में जो संस्कार या संस्कारों के जो बीज हैं, उन्हीं को भगवान यहां स्वभाव कहते हैं। और कहते हैं जो स्वभाव है वही श्रद्धा है, और जीवात्मा में श्रद्धा होती ही होती है। आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे, किसी को तो अपना मानता है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो किसी को अपना नहीं मानता। जो योगी पुरुष हैं वो भी तो भगवान को अपना मानते हैं कि प्रभु आप मेरे हो। हम लोग नहीं कहते हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे हैं। किसी को तो अपना मानता है। भोगी व्यक्ति संसार की वस्तुओं को, संसार के व्यक्तियों को अपना मानता है। जहां से जिसको जो चाहिए होता है, जहां जिसकी श्रद्धा होती है वहां उसका लगाव होता है। यहां पे भगवान कहते हैं कि हर जीव का यह स्वभाव है कि उसके भीतर श्रद्धा होगी ही। श्रद्धा मयोयम पुरुषो, बिना श्रद्धा के कोई जीव नहीं रह सकता। और यो यच्छ्रद्धा स एव सः, जिसकी जो श्रद्धा है वो वही है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा लोगों का गुणगान करने की है, लोगों की अच्छाई देखने की है, तो व्यक्ति क्या है? वो अच्छा व्यक्ति है। यो यच्छ्रद्धः स एव स, भगवान एव शब्द लगा रहे हैं, वो वह ही है। अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा दूसरों की बुराइयों को देखने की है तो व्यक्ति बुरा ही है। तामसी लोगों को या उनकी श्रद्धा, या जिन लोगों की श्रद्धा तामसी चीजों में है उनको तामसी ही मानना चाहिए। जिनकी श्रद्धा राजसी चीजों में, राजसी वस्तुओं में, राजसी क्रियाओं में है, वे व्यक्ति राजसी ही हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपने मित्रों का परिचय दीजिए, मैं आपका परिचय दूंगा। आप बताइए आपके मित्र कौन है, मैं बताऊंगा कि आप कौन है। शराबियों के साथ रहने वाला व्यक्ति, वैसे भी देखिए कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, शराबियों के साथ उठना बैठना उसका हो, तो लोग उसको क्या कहेंगे कि पीते ही होंगे। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति यही कहेगा। तो संसार में भी ऐसी बात है कि आप जिनके साथ होगे आप वही होगे। कोई आदमी कितना भी मूर्ख हो, सत्संग में बैठा रहे, लोग उसको बुद्धिमान ही समझेंगे कि बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत विद्वान है। भगवान कहते हैं कि यो यच्छ्रद्धः स एव स, अर्जुन जो जैसी श्रद्धा वाला होता है मैं उसको वही मानता हूं। अब उसकी इन्हीं बातों को आगे बड़े संक्षेप में पहले कहते हैं कि अर्जुन, सात्विक लोग देवताओं की उपासना करते हैं क्योंकि देवता सतोगुण प्रधान है। अब इन देवता में जो वैदिक कर्मकांड के अनुसार तथा भगवान का उपासना करने वाले लोगों की चर्चा है, निष्काम भाव से।
और जो राजसी लोग होते हैं वे लोग भी पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जहां से कुछ मिल जाए, यक्ष रक्षांसि राजसाह, जहां से उनका काम बनता रहे वहां पूजा वो कर लेंगे। किसी ने कह दिया यहां पे एक पत्थर है, इसको पूजोगे तो 10 दिन में तुम्हारे जो भी तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो व्यक्ति शुरू हो जाएगा। और 1000 में से किसी एक व्यक्ति की हो गई, जो भी कारण रहा उसके कारण, तो फिर वो श्रद्धा सभी उन राजसी लोगों की श्रद्धा फिर उसी में बन जाएगी। ऐसे ही एक महात्मा थे, वो जब पहाड़ी क्षेत्र में जब गए तो एक रखे थे घोड़ी, गधी जो खच्चर कहते हैं, उससे अपना सामान वगैरह ले जाते थे आश्रम के लिए। तो जब उसका देहांत हो गया तो उन्होंने उसके पास में उसको गाड़ दिया आश्रम के पास में। और जब उनके पास कोई लोग मानने के लिए कुछ आते तो लोगों को दूर करने के लिए कहते कि वहां जो समाधि है, समाधि स्थल है, वहां पे प्रणाम किया करो, वहां से सब काम हो जाएगा। तो आने वाले लोग उस जो घोड़ी जहां गाड़ी गई थी, वो खच्चर गधी, वहां पे प्रणाम करने लगे। कुछ लोगों का काम बनने लगा। अब महात्मा का भी काम बन गया कि उनके पास भीड़ कम होने लगी, क्योंकि महात्माओं को भीड़ वगैरह नहीं चाहिए होती है। मई चानन योगेन भक्तिरव्य विचारणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। उनको रहता है कि थोड़े दूर ही रहे लोग, शांति मिलेगी। तो लोगों की श्रद्धा उस घोड़ी गधी में ही हो गई और बड़ी भीड़ लगने लगी, मेला लगने लगा उनके यहां। फिर महात्मा जी को अंत में अपना आश्रम वहां से छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि जो राजसी लोग हैं उनको मिलने से मतलब है, वो जो मिल जाएगा उसकी पूजा कर लेंगे, चाहे राक्षस हो यक्ष हो, उनको इनमें कोई भेद नहीं दिखता। इसीलिए आज दुनिया में भगवान के मानने वाले लोगों की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अधर्म अशांति सर्वत्र व्याप्त है। कुछ हो न हो, हर व्यक्ति व्यस्त हो गया है, हर व्यक्ति व्यग्र हो गया है। क्योंकि राजसी प्रवृत्ति के कारण कुछ न कुछ चाहिए व्यक्ति को, इसलिए जो जहां जो कह देगा वहां वो पूजा पाठ अपना शुरू कर देगा। और हमारे आगे कहते हैं प्रेतान भूत गणाश्चैव गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। कुछ तामसी लोग हैं। तामसियों को क्या चाहिए, उनको कोई जो कह दे, जो तंत्र विद्या मानने वाले लोग हैं, वो तो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, उनका काम ही यही है। और उनको उनका सारा आचरण भी वैसे ही रहता है, उनको चाहिए भी वही सारी चीजें। किसी का नुकसान हो जाए, किसी की हानि हो जाए, किसी को मार दें, किसी को पीड़ा में देखें, ये सब उनके आनंद की चीजें। तो भूतों की पूजा करना, प्रेतों की पूजा करना, ये सब तामसी लोगों का कार्य है या उनकी पूजा है, ये श्रद्धा उनकी है। ये करके भगवान कहते हैं कि तपस्या करने वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए कई बार तपस्याएं तो हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। जो सात्विक तपस्याएं हैं, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे हमारी तामसी वृत्तियों का शमन होता है, जिससे हमारे भीतर सतोगुण उत्पन्न हो, वैराग्य हो, प्रेम की भावना उत्पन्न हो, शांति हो, ऐसे कितने तप हैं शास्त्रों में। परंतु इन तपों को करने वाले लोग कौन हैं, या इन तपों का नाम जानने वाले कौन लोग हैं। लेकिन कितने प्रकार के तप हैं नहीं, जहां पे आदमी अपने शरीर को सुखाकर लकड़ी कर देता। उनसे पूछो क्या चल रहा है, उनका कुछ चला है, उन्होंने कुछ मनता माना है, उनकी क्या उन्होंने मंगत मांगी उनको भी नहीं पता, किसी ने कह दिया बस उन्होंने शुरू कर दिया। आपको हर समाज में ऐसी चीजें मिलेंगी आजकल देखने के लिए। आदमी अपने मनमानी चीजें करने लगा है। लोगों को अगर ठीक से बताया जाए शास्त्र के अनुसार किस प्रकार
तप करना है, किस प्रकार जप करना है, इस पर ध्यान या इच्छा व्यक्ति की नहीं जाती, जबकि जितना कि कठिन चीज ना हो। मुझे ऐसा लगता है यदि हम किसी को सरल रूप से कहें कि भैया आप भगवान का नाम जप किया करो, सबके बारे में अच्छा सोचा करो, सबकी सेवा किया करो, ज्यादा ज्यादा हाय हाय मत किया करो, ये बात व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम उनको कहें कि आप हर फलाना दिन, कोई भी एक दिन चुन लीजिए, आप इस दिन सुबह 3:23 पर उठिएगा, उठने के बाद में अपना पहला दाहिना पैर ध्यान रखिए कि वो जमीन पर पड़ना चाहिए, और उठने के बाद आप एक बार पीछे की तरफ देखिएगा 3 सेकंड, और फिर उठ करके 3 कदम बाएं तरफ देखते हुए जाइए। उसके बाद रसोई में से एक मुट्ठी ये चीजें उठाइए, एक उठाइए, अपने घर से बाहर जाइए, दक्षिण दिशा में आपको जहां पे कोई एक ऐसा पौधा मिले वहां पे आप ऐसा कर दीजिए। इसको मानने में व्यक्ति की श्रद्धा कितनी जग जाती है, और ऐसा करने से आपके पीछे लगे हुए जितने शत्रु उनका नाश हो जाएगा, सब लोग आपके मित्र बन जाएंगे, आप सबको मोहित करने लगोगे। ये बातें कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन भगवान इन बातों की निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं ये तामसी श्रद्धा है, जिससे अपना और अपने हृदय में बैठे हुए भगवान दोनों को कष्ट दें। कर्षयन्तः शरीरस्थम, भगवान कह रहे हैं तान विद्यासुर निश्चयान, उनको निश्चित ही असुर मानिए। भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये लोग दंभ में आकर, और पता चला कि ऐसा उन्होंने किया था मैं भी करूंगा, उन्होंने कितना 30 दिन किया था, मैं 32 दिन करूंगा। वो दिन में एक बार भोजन करते थे, मैं उसको ही बंद कर दूंगा, मेरा काम होना चाहिए, मैं करूंगा। इस प्रकार के जो तप हैं, भगवान ऐसे तप को आसुरी लोगों का तप कहते हैं। रावण ने ये तो तप किया था, किसी संत महात्मा ने रावण जैसा तप किया था क्या? अपने सिर को काट काट के चढ़ा दे, एक पैर पे खड़ा रहे। ये एक पैर पे खड़ा होकर तप कौन किया था? हिरण्यकश्यपु ने किया था, रावण ने किया था। ये राक्षसों ने तो इस तरह का तप किया था, अपने शरीर को सुखाकर नष्ट कर दिए। देवताओं में हाहाकार मच गया कि कैसा तपस्वी ये तामसी व्यक्ति है, कुछ कीजिए। क्या हमारे आचार्यों ने कभी इस प्रकार के तप किए हैं क्या? भगवान कहते हैं ये लोग अहंकारी होते हैं, इनको कामनाएं पूर्ति करने की इच्छा होती है, इसलिए सारे तप करते हैं। इसलिए इन लोगों को असुर मानिए, क्योंकि असुरों का काम होता है इधर मध्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोर्थम, मुझे ये मिल गया, मुझे ये चाहिए। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि, इनको ठिकाने लगा दिया, इनको कर दिया, मुझे ये बाकी हैं, इनको भी कर दूंगा। ये तामसियों का काम है, असुरों का काम है। भगवान कहते हैं कि इन लोगों को असुर ही मानना चाहिए। अब चलो ठीक है कि श्रद्धा राजसी, तामसी और सात्विकी होती है, और भगवान कह रहे हैं कि सभी लोग के अंदर श्रद्धा होती है। तो क्या पूजा पाठ सभी लोग करते हैं? तब सभी लोग करते हैं। नास्तिकों की संख्या भी तो संसार में बहुत है, नास्तिक कम थोड़ी है। तो नास्तिक लोग फिर क्या राजसी, सात्विक और तामसी नहीं होते? वे भी होते हैं, क्योंकि भोजन तो सभी खाते हैं। कौन है जो भोजन नहीं करता? इसलिए भगवान आरंभ करते हैं बताना कि अर्जुन, संसार में जीव कोई भी हो, इन 3 गुणों से प्रभावित तो निश्चित रूप से होता है। आहार भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, दान भी 3 प्रकार का होता है, तप भी 3 प्रकार का होता है। ये सारे सात्विक, राजसी और तामसी होते हैं। अब भोजन तो हम सभी करते हैं, भगवान भगवत गीता में भोजन की भी चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, देखिए जिस प्रकार से श्लोकों को उन्होंने कहा है, उन श्लोकों के कहने के ढंग में भी बहुत शिक्षा छिपी है।
जब सात्विक आहार की चर्चा भगवान करते हैं तो सबसे पहले फल की बात बताते हैं, परिणाम की बात बताते हैं। सतोगुणी व्यक्ति परिणाम सोचकर कार्य करता है, बोलने के पहले सोचता है, कोई कार्य करने के पहले उसके परिणाम की ओर देखता है। इसलिए सतोगुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भोजन जिससे आयु बढ़े, सत्व बढ़े। सत्व का अर्थ जैसे आजकल विटामिन वगैरह हम कहते हैं, उसको भी कह सकते हैं, और हिंदी में कहते भी हैं जीवन सत्व अर्थात विटामिन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु बढ़े, सत्व बढ़े। सत्व या हमारा अंतःकरण को भी सत्व कहते हैं। भीतर हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी सब चीजें, हमारी चेतना अच्छी हो। बल और आरोग्य, शरीर में बलवर्धन हो, रोग दूर हो, निरोग रहें। और सुख प्रीति विवर्धना, सुख मिले और प्रेम बढ़े। भोजन देखिए ऐसे भी होते हैं जिससे व्यक्ति के भीतर सुख और प्रेम की भावना बढ़ती है। हमारे शास्त्रों में भोजन को बहुत महत्व दिया गया है। जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। सत्व अर्थात अंतःकरण यहां पे है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान कहते हैं कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जिससे सुख बढ़े, प्रेम बढ़े। ऐसा जो भोजन है वो भोजन सात्विकों को प्रिय होता है। ऐसा नहीं कि राजसियों को आप लाकर कभी भी ऐसा भोजन कराओगे, इस भोजन में उन्हें रस नहीं मिलेगा, लेकिन सात्विक लोगों को बड़ा आनंद आएगा। उसमें क्या है? रस्याह, रसीला होगा भोजन। स्निग्धाह, स्निग्ध होगा, घी इत्यादि। स्थिरा हृदया, स्थिर होगा, शरीर में जाकर उसकी जो शक्ति है कुछ समय रहेगी। ऐसा नहीं कुछ चीजें हम ऐसे खा लिए और उसका शरीर को कुछ मिले ही नहीं, बस शरीर को मेहनत करके उसको पचाना पड़े। तो भोजन हमारा रसमय हो, रसीला हो। दाल हमारे, सोचिए भारतीय परंपरा में रसीले भोजन की कितनी महत्ता है। आपका भोजन किसी भी प्रकार का हो, किसी प्रकार अर्थात किसी भी क्षेत्र का हो भारत में, परंतु दाल तो सभी भोजन में होती है, क्योंकि ये सात्विक भोजन में सर्वोपरि है। स्निग्ध, भारत के सभी भोजनों में घृत, देसी, आजकल हमें कहना पड़ता है देसी गाय का घी, लेकिन घी मतलब ही होता था घृत अर्थात देसी गऊ का। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। जो उस समय भी नास्तिक लोग थे वे लोग भी कहते थे कि चाहे जैसे मिले घी को चोरी करके, मांग के, उधार लेकर के खाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा जीवन लंबे समय तक चलेगा। लेकिन आजकल तो व्यक्ति की धारणा ही अलग है। एक तो देसी गाय का घी मिलता नहीं शुद्ध, और मिले तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो उसको पिएगा खाएगा ही नहीं। तेल पिएगा खाएगा। रिसर्च शोज दैट सो एंड सो ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट, तो आदमी उसको लाकर पिएगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में इतने रिसर्च किए गए, इतने अनुसंधान किए गए, कौन सा शास्त्र है जिसने ये नहीं कहा कि गौ माता का घृत अमृत है। भगवान यहां पे कहते हैं स्निग्धा। यहां तक कि देखिए अभी भी परंपरा है, भारत के बहुत से राज्यों में रोटी बनती है तो उसमें कुछ न कुछ लगाया जाता है उसको नरम करने के लिए। नहीं, कई आजकल तो तेल वगैरह लगाते हैं, पहले घी लगाया जाता था। गुरुजी हमारे कहते हैं कि रोटी असल में जो कपालिकों की करोटी शब्द से आया है, जो रूखा और राजसी या तामसी व्यंजन था।
देसी घी में बनी हुई रोटियां, पूड़ियां ये सात्विक भोजन है, जिसको आजकल हम लोग पचा ही नहीं पाते हैं। देसी घी में बना हुआ मालपुआ सात्विक भोजन है। गुरु जी को हमारे बड़ा प्रिय है और हमें भी बहुत प्रिय है। जब मैंने देखता हूं कि गुरु जी कहते हैं कि मालपुआ सात्विक भोजन है तो मुझे बल मिल जाता है। लेकिन हाँ वही कि घी में तला हुआ हो, देसी घी में। भगवान कहते हैं कि रस्या स्निग्धा स्थिरा, अर्थात हमारे शरीर में जाए तो उसका बल रहे कुछ दिनों तक। अब जैसे हम खा ले खूब पापड़, पेट भर जाए, उसका बल कितने समय तक रहेगा शरीर में? क्या होगा? परंतु घी मिली हुई दाल को अगर पिए तो उसका सत्व रहेगा शरीर में, लंबे समय तक काम आएगा। और स्थिरा हृदया, हृदय को प्रसन्नता मिले। अब कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि मुझे तो दुनिया भरे के पशुओं की को ही खा के प्रसन्नता मिलती है। तो भगवान कहते हैं ये तामसियों का काम है। यहां पे हृदय अर्थात जिससे हृदय प्रसन्न हो, हृदय में विराजमान जो पुरुषोत्तम भगवान है वो प्रसन्न हो, उनको आनंद मिले। जो भोग लगाते हैं ना, प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, तो भगवान प्रसन्न हो, भगवान को अच्छा लगे। तो इस प्रकार का भोजन भगवान ये कह रहे हैं कि ये आहार सात्विक लोगों को प्रिय है। देखिए भगवान की बुद्धिमत्ता, ये नहीं कह रहे हैं कि आहार सात्विक है, कह रहे हैं ये तो आहार है, सात्विक लोगों को ये प्रिय है। वो आहार को कुछ नहीं कह रहे कि वो सात्विक है, राजसी है, तामसी है। कह रहे हैं ये सारे आहार हैं, व्यंजन है। सात्विक लोग जाएंगे तो ये खरीदेंगे, राजसी लोग जाएंगे तो ये खरीदेंगे, और तामसी लोग मेनू में से ये चुनेंगे। अब राजसियों की देखिए, भगवान राजसियों की चर्चा क्या कर रहे हैं। राजसी लोग क्या करते हैं, कर्म तो कर लेते हैं, तब परिणाम का उन्हें पता चलता है। कर्म के पहले उन्हें कुछ नहीं पता होता, बोल दिया, फिर उसके बाद में समझाएंगे कि मेरा कहने का मतलब वास्तव में ये था, आप गलत समझ गए। भगवान कह रहे कट्टम्ल लवड़ा तीक्ष्ण तीक्ष्ण विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। दुख, शोक और अमय, तीन चीजें। दुख, शोक और अमय। अमय अर्थात रोग, रोग तो इस शरीर में होता है, और शोक इस सूक्ष्म शरीर में होता है, मन में होता है, चिंता। और दुख, इस दुख के कारण जो जीव जो जिसकी शरीर है वो बार बार संसार में बंधती है। राजसी लोगों का काम तो यही होता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, वो बार बार वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनके जो तीनों शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों राजसी गुणों से प्रभावित होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि कट्वम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, अधिक कटु, कड़वा। अब करेला हम थोड़ी रोज खाएंगे। यहां पे देखिए भगवान इन चीजों को खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 6 रस, षडरस जिसको हम कहते हैं, ये बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। कटु अर्थात कड़वा, अम्ल, तिक्त अर्थात तीखा, मधुर, कसाय और लवण, नमक, ये 6 रस बहुत आवश्यक है। इनके बिना या इनका भोजन न करने से हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता। इसीलिए हमारे जो प्राचीन परंपरागत जो भोजन शैली थी, षडरस हुआ करते थे। जैसे अचार वगैरह के माध्यम से कसाय इत्यादि मिल जाता था, जैसे आंवला इत्यादि अचार के माध्यम से हम खा लेते थे, और सबकी मात्रा उतनी ही होती थी। ऐसा नहीं कि आंवला ही खाएं, ऐसा नहीं कि करेला ही खाएं, और ऐसा नहीं कि मिर्ची ही खाएं। इसलिए भगवान ने बीच में एक शब्द रखा है अति। अति रख करके उन्होंने अति के बाद जो कहे वो और अति के पहले जो कहे, इसको दीप देहरी कहते हैं, उन्होंने बीच में रख करके आगे पीछे की सभी चीजों में डाल दिया कि अति न हो, अति कटु न हो, अति खट्टा न हो, बहुत अधिक नमक न हो,
बहुत अधिक गर्म भोजन न खाएं, बहुत अधिक रूखा भोजन न हो, और विदाहीन न हो, बहुत अधिक तीखा न हो। विदाहीन मतलब सरसों को गर्म आप भिगा करके रख दें कुछ घंटे फिर खाएं, एक दाहकारक उसमें उत्पन्न हो जाता है, एक अलग तरह का स्वाद भी हो जाता है उसका, वो विदाहीन भोजन है। और भोजन ऐसा भी न हो कि आंख से पानी, नाक से पानी जीवा से पानी, कान से एकदम भाप निकलने लगे और पूरा चेहरा लाल लाल हो जाए। ऐसी एक भी इंद्रियां न बिचे जो बेचारी सताई न गई हूं। यही देखिए, वहीं से आरंभ होता है शोक, दुख, वहीं से रोना शुरू होता है। तो भोजन में अगर ये चीज है तो हमारे आचरण में भी तो ऐसी होता है। राजसियों का आचरण भी ऐसी होता है, हर चीज में वो अति कर देते हैं। और इसीलिए शास्त्र कहे हैं अति सर्वत्र वर्जते, अधिक चीज सर्वत्र वर्जित है, ये विनाशकारी है। और तामसी भोजन की चर्चा करते समय भगवान परिणाम की चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि तामसी लोगों को परिणाम से कुछ लेना देना नहीं होता है, उनको बस काम करने से मतलब है। मन में आए कर लिए, मन में आए खा लिए, मन में आए बोल दिए, मन में आए सो गए, और मन में आ गया तो उठ लिए, नहीं मन में आए तो पड़े। अब तामसी लोगों के भोजन में भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी चीजें बता दी, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया, किसी स्वाद की नाम नहीं लिए। कहते हैं और न तो बताए कि क्या होगा, यातयामम बिना मौसम की चीजें खाएं, या जिसको जिस रूप में खाना चाहिए उस रूप में न खाएं। जैसे भात को रोटी के साथ सूखा खाएं, भात को तो किसी सालन, दाल, इसके साथ, सब्जी के साथ खाना चाहिए, अब उसके साथ खाएं। या मौसम किसी और चीज का हो, खाएं कुछ और। अब बताइए आजकल क्या होगा? आजकल तो किसी को पता ही नहीं कौन से मौसम चल रहा है, किस चीज का। क्यों? क्योंकि तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। तामस सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए आप हर चीज में तामसिक चीजों को देख सकते हो। भगवान की वाणी देखिए कितनी सत्य है। भगवान कहते हैं तामसी लोग मौसम का विचार नहीं करते, और भगवान ये भी कहते हैं कि कलयुग में तामस ही सर्वत्र व्याप्त है। रामचरितमानस में भी कहते हैं। इसलिए ये तो हम छोड़ ही दें कि कब क्या खाएंगे, या कच्चा भोजन खाएं, आधा पका, इस तरह की चीजें खाएं। यातयामम गत रसम, जिसका रस निकल गया, रसहीन चीजें। ऐसी कितनी चीजें हैं रसहीन, हम कितनों के नाम बताएं? खाने पीने वाले लोगों को पता है। तो बताइए चिप्स में कौन सा रस है? गत रसम, जो आलू में रस था वो भी गत हो गया, उसको भी निकाल लिया गया। गत रसम। वैसे आयुर्वेद के अनुसार किसी भी कार्बोहाइड्रेट को तेल में कभी भी छानना नहीं चाहिए, काढ़ना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे यहां पकौड़ी बनती थी, उसके ऊपर कुछ लगाकर उसको तेल में काढ़ा जाता है। नहीं, कितनी विद्वान लोग रहे होंगे जो हर चीजों को जानते थे। तो कह रहे हैं भगवान गत रसम, जिसमें रस न हो, रूखी सूखी एकदम चीजें हो, उसको खाए व्यक्ति। पूति, जिसमें दुर्गंध हो, लहसुन, प्याज इत्यादि बहुत सी चीजें जो दुर्गंध वाली। अब हम नाम क्या लें? कुछ चीजें आप खरीद के लाइए मार्केट में, या कहीं से जाते रहिए। कहीं कहीं तो ऐसी परंपरा है, किसी चीज को सड़ाएंगे खूब 8 साल 10 साल, उसके बाद उसको सर्वोत्तम माना जाता है। अगर उसका ढक्कन खुल गया गलती से, तो हमारे आपके जैसे लोग तो निश्चित रूप से मूर्छित हो जाएंगे वहां पर।
और ये बिना नाम लिए मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको किसी को ज्ञान हो तो आप देख सकते हैं। कई परंपराओं में ऐसी चीजें हैं। उसको पूति कहा जाता है, जिससे दुर्गंध ही दुर्गंध हो। पर्युषितम, बासी चीज, आज बनाया रख दिया, सोमवार को बना लिया, शुक्रवार तक चलेगा। रविवार को बना करके रख दिए, अगले रविवार को फिर बनेगा। लेकिन इसके भीतर जो घी और दूध की बनी मिठाइयों का इसमें समावेश नहीं होता। मिठाइयों को हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में कहा गया कि जब तक उनमें विकृति न उत्पन्न हो तब तक खाने योग्य होती हैं। मिठाइयों को तब तक खाया जा सकता है। अचार जब तक विकृति युक्त न हो उसको खाया जा सकता है, उसको पर्युषित नहीं मान सकते। लेकिन हम दाल बना लें, आज खाएं परसों नहीं। आजकल तो दालें भी मिलती हैं गुड टिल 2023 पैक हो करके आपको मिली, आप बस लाइए 2023 तक खाइए। आगे भगवान कहते हैं उच्छिष्टम, ये विडंबना बड़ी है। किसी द्वारा छोड़ा गया हो, भगवान द्वारा छोड़ा गया प्रसाद होता है, सदगुरुदेव द्वारा छोड़ा गया महाप्रसाद होता है। अन्य लोगों द्वारा छोड़ी गई चीजों को नहीं खानी चाहिए। उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, वो हमारे भीतर आती हैं। हमने ऐसे भी देखे हैं कॉलेजेस में, और आजकल तो सर्वत्र चीजें हो गई हैं। लोग एक दूसरे का जूठा खाना पीना अपनी, कहते हैं ना कि बहुत ही हमारी सभ्यता ऊंची उठ गई, ऐसी भावनाओं से प्रेरित हैं। एक ही गिलास में एक थोड़ा वो पिएगा, फिर दूसरे को देंगे, फिर तीसरा पिएगा, चौथा पिएगा, फिर बचा रहेगा तो थोड़ा वो भी पी लेगा। ये पढ़े लिखे लोगों की बात है। ये पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं? सोचिए, इन्हें आप क्या कहोगे? ये विद्वान लोग हैं। हमारे यहां उच्छिष्ट उसको भी माना जाता है, हम जिस हाथ से खा रहे हैं उसी हाथ से दूसरों को कोई चीज दें, उसे भी उच्छिष्ट माना जाता है। यदि हम भोजन कर रहे हो तो दूसरों के भोजन को न छुएं, या उससे छुआ हुआ चीज किसी और को न दें। रसोइयां आजकल ऐसे भी उच्छिष्ट हो जाती हैं, लोग भोजन बनाते समय उसको चखने लगते हैं, स्वाद लेने लगते हैं, कैसे बना है। यह उच्छिष्ट भोजन है, वो भोजन तामसी हो जाता है। ऐसे भोजन को किसी को नहीं कराना चाहिए। ऐसा भोजन कराने से बहुत पाप मिलता है, यदि हम माने तो। नहीं माने तो कोई बात नहीं। आगे भगवान कहते हैं अमेध्य। अमेध्य अर्थात अपवित्र भोजन। अब अपवित्र भोजन में दूसरे पशुओं का, पक्षियों का जो मांस है, मेधा है, इत्यादि जो भी है, अंडे हैं, मछलियां हैं, ये सब अमेध्य हैं, अपवित्र हैं। ये सारे तामसी भोजन है। भगवान इनके बारे में कुछ नहीं चर्चा करते, बोलना भी नहीं चाहते। और इसी पर्युषित के भीतर शराब भी आती है, मदिरा भी आती है। मदिराओं का भी तो आजकल हमने देखा है कि लोग बड़े यहां दुकान वगैरह पे लगा के रखते हैं, कितने साल पुरानी है। यही पर्युषित है, बासी है। तो इस प्रकार भगवान भोजन की चर्चा करते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनकी रुचि अपनी अपनी तामसी, राजसी, सात्विक श्रद्धा के अनुसार भोजन में भी अलग अलग होती है। अब सोचिए, भगवान ने कुछ नहीं कहा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन भगवान ने यह कहा कि आपको गुणातीत होना है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान ने बता दिया कि तामसी लोग कहां जाते हैं उन्हें क्या मिलता है, राजसी कहां जाते हैं उन्हें क्या मिलता है, सतोगुणियों को क्या मिलता है, और सतोगुण से जो ऊपर उठ जाते हैं उन्हें क्या मिलता है। उन्होंने चुनाव चुनने का हमें दे दिया कि आप चुन लीजिए आपको क्या करना है। इस प्रकार भोजन की बात करके भगवान यज्ञ की बात करते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ अर्थात अपने कर्तव्य को ये मानकर करता है कि ये मुझे करना ही है,
ये मुझे करना चाहिए और मैं करूंगा, उससे मुझे कुछ मिले या ना मिले। नहीं, आजकल हमारा क्या है ना कि व्हाट इज देयर फॉर मी, ये मंत्र है, और जो लोग इस मंत्र को मानते हैं उन्हें बड़ा महान माना जाता है कि मेरे लिए अगर इसमें कुछ रहेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अधिकतर संबंधों में दरार किस लिए है? कोई कहे कि मुझे उनकी सेवा करने से क्या मिलने वाला है, सांसारिक दृष्टि से क्या मिलेगा? दीन दुखियों की सेवा करना, घर में बुजुर्गों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, मुझे क्या मिलने वाला है? आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं। अफलाकांक्षी भी, जिनको मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन मेरा कर्तव्य है करना है। और कैसे करना है? ऐसे ही कर दिया जो मन में आ गया, विधि से करना है, नियम से करना है। जो कोई व्यक्ति कहे मैं तो भगवान में उतना नहीं मानता लेकिन चलो ठीक है कर लेते हैं, ऐसा नहीं। विधि से करे व्यक्ति। भगवान करें जो फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य मान करके और विधि पूर्वक और मन लगा करके, मन को समझा करके, नहीं ये तो मेरा कर्तव्य है, मन लगा करके जब करता है उस यज्ञ को, वो सात्विक होता है, वो यज्ञ सात्विक है। सात्विक लोग इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। कई लोग पूजा पाठ यज्ञ अपने कर्तव्य को कैसे करते हैं पता है? उन्हें लगता है कि लोग कहें कि हाँ ये करते हैं। आपने देखा था ना, मैं उस बार किया था, पिछले वर्ष आपने देखा था, हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, आपको याद होगा, बहुत लोग आए थे। दंभ, लोग जाने, लोग उसके बारे में चर्चा करें, इस भावना से जो व्यक्ति करता है और फल चाहता है, उसका फल कुछ भी हो सकता है उसको नाम मिले, उसका काम बन जाए, इस भावना से जो करता है उसमें नियम का पालन हो सके तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। वो हमारे एक जन मिले थे, ऐसे बोले थे, तब से मैंने ऐसे करने लगा। लेकिन भैया शास्त्रों में तो कुछ अलग बात कही है, हम लोग को नहीं मानते उतना, हम लोग उतना नहीं सोचते। लेकिन हम लोग इतना सोचते हैं कि लोग हमें कहें कि आप करने वाले व्यक्ति हो, आप तो बड़े धर्मात्मा हो, धर्म का पालन करते हो, पूजा पाठ यज्ञ हवन जो आपका कर्तव्य है, और अपने घर के लोगों की सेवा भी बहुत करते हो। ये फल चाहता हूं मैं, या इसका जो पुण्य हो मैं चाहता हूं। ऐसे करने वाले लोग भगवान कहते हैं राजसी हैं। और तामसियों की चर्चा तो विधिहीनम, उसको विधि तो पता नहीं होती, बताओ तो मानेगा नहीं। बस उसने अगर सुन लिया कि फलाना पूजा होती है, इस पूजा करने से ये लाभ होता है, तो बस कर लेंगे। पूजा होती हो 12 घंटे में, उसको कोई कहे मैं 1 घंटे में कर दूंगा, हाँ ठीक है, अच्छी बात, आइए करिया। हर यज्ञ में, पूजा में अन्नदान का महत्व है। पूजा तो कर लेगा, यज्ञ कर लेगा, लेकिन अन्नदान नहीं करेगा। पूजा में मंत्रों की बड़ी महत्ता है। मंत्र अपने बनाए हुए नहीं, मंत्र शास्त्रों में दिए हुए, वेदों में दिए हुए, जिस विधा से उनके पाठन की आज्ञा है उस विधा से करना। न तो मंत्र को मानेगा, न तो विधि को मानेगा, न तो कोई वो अन्नदान करेगा। और यहां तक कि जो कराने वाले होते हैं उनको भी दक्षिणा से भी बड़ा कतराता है। दक्षिणा भी नहीं देगा, बोलेगा कि अरे इन लोगों को देंगे, ये तो बड़े आलसी लोग हैं, ऐसे ही क्या ढोंगी लोग हैं। ऐसे करने से एक तरह से समाज में बहुत बुराइयां फैलती हैं, लोग आलसी हो जाते हैं, कर्मठ नहीं होते। ऐसी भावनाओं से प्रेरित होकर के उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती यज्ञ में या उस कर्तव्य कर्म में, वो कर लेता है। लेकिन अगर सोचें कि क्यों करता है, न तो शास्त्र के बताई हुई किसी बात को मानता है, न तो पद्धति को मानता है, न तो मंत्र को मानता है, न तो विधि को मानता है, परंतु उसकी श्रद्धा है कि मुझे करना है,
और इसमें देखो भगवान फल की फिर चर्चा नहीं करते क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या है, क्यों कर रहा है, बस कर लिया, मन में आ गया तो कर लिया। कभी श्राद्ध के समय उसको कहा गया ये पूजा करना, कर लिया। कभी कहा गया कि इस समय ये चीज करो, नहीं कुछ और करेगा। जैसे कोई व्यक्ति दिवाली के दिन बोले आज होली है आज होली का दहन मैं करूंगा मेरे मन में आ गया मुझे करना है। रक्षाबंधन का त्योहार हो, उस दिन वो कुछ और मनाता फिरे, बोले कि आज भाई दूज है, मैं तो वही मनाऊंगा तो उस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हो? श्रद्धा तो है उसकी, लेकिन कैसी श्रद्धा है? कोई विधि का, नियम का कुछ पालन नहीं करना उसको। यज्ञ में विधि की बहुत महत्ता है, श्रद्धा की महत्ता है, अन्नदान की महत्ता है, मंत्र की महत्ता है, और ब्राह्मण को या कर्ता जो हैं, जो आपके कराने वाले हैं, उनको दक्षिणा की महत्ता है। इसके बिना कोई चीज पूर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन तामसी लोगों को इनसे कुछ लेना देना नहीं होता, वो करते हैं ऐसे, तो हमें करना है करेंगे। तो ये तो उनके पूजा पाठ हुआ। अब तप की चर्चा भगवान लंबे में कर रहे हैं। तप भी 3 तरह का होता है। आरंभ में तो उन्होंने कहा कि असुरों का तप ऐसा होता है कि अपने शरीर को नष्ट करके भी उनको काम उनका बन जाए तो कर लेंगे। लेकिन यहां तप की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि तप तो शरीर से भी किया जाता है, मन से और वाणी से भी, तीनों से तप होता है। शरीर का तप कैसा होता है? ये शरीर अकड़ के न खड़ी रहे, झुके। शरीर झुकती कहां है हमारी? देखिए, जब झुकते हैं तभी स्वास्थ्य भी अच्छा होता है आसन में इत्यादि में, वहां भी झुकने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आजकल तो कई बार व्यक्ति दंडवत भी ऐसे कहेगा, ऐसे दंडवत ऐसा लग रहा है उसने उपकार कर दिया, और सही में दंडवत की तरह खड़ा है अरे कम से कम दंडवत प्रणाम तो कह देता दंडवत ये शरीर का तप नहीं है। शरीर का तप है देवता, द्विज, प्राज्ञ, गुरु, बड़ों के सामने झुक जाना, इसको झुका देना, यह तपस्या है शरीर की। शुद्धता रखना और सरलता रखना शरीर में, शरीर को लेकर सरलता की बात कह रहे हैं। हमारी दृष्टि जहां जाए, जो व्यक्ति को देखे सरल भाव हो, विनम्रता का भाव। शौचम, शरीर को शुद्ध रखें, यह भी एक तप है। ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई बैठे तो बेचारा उसको कुछ व्यवस्था करनी पड़े, अपने नाक को बंद करने की या कुछ और चीजें करने की। हमारे कपड़े स्वच्छ हों, हमारे बाल साफ सुथरे हों, कटे हों, सुसज्जित हों, हमारे वस्त्र साफ सुथरे हों, यह भी तप है। उसी प्रकार हमारे भीतर के अंतःकरण, हमारी भावनाएं भी शुद्ध हों। तो कह रहे हैं भगवान, शौचम आर्जवम, सरलता हो। ऐसा नहीं कि आपको देख के कोई और आदमी भी अकड़ के वैसे चलने लगे। कभी कभी चाल भी ऐसी होती है कि बड़ी अकड़ की होती है, सामने ही आदमी देखता है, नीचे तो देखता ही नहीं कभी। लेकिन सोचिए, भोग विलासी वाले लोग नीचे भी देखने लगते हैं। अगर आपको न विश्वास हो तो सड़कों पर चलते हुए लोगों को देखिए, भोग विलास में इतने रत है कि सेलफोन को देखते हुए झुकते हुए चलते हैं जब काम आता है तो झुक जाते हैं, वैसे नहीं। लेकिन बिना काम के ही इस शरीर को अकड़ा करके न रखें, इसको झुका कर रखें। ब्रह्मचर्या और अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन हो। यम नियम की जब चर्चा होती है, यम में इसकी चर्चा करते हैं, बहुत आवश्यक है। देखिए, असुर लोग नियम का पालन तो करते हैं, उनका शौच भी रखते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तप भी करते हैं, ईश्वर प्रणिधान भी उनका होता है, संतोष की भावना भी करते हैं जब तक तप करते हैं। नहीं, रावण कितना संतोषी था, सिर काट काट के दिए चला जा रहा है, देखेंगे बाद में क्या होता है। नियम तो करते हैं, लेकिन ये असुर लोग यम का पालन नहीं करते। ये यम है, ब्रह्मचर्य का पालन हो।
धर्म की सीमा में इंद्रियों का उपभोग हो। अहिंसा, भोजन की चर्चा अभी कर रहा है भगवान, आगे मन और वाणी से भी अहिंसा की बात करेंगे। तो यहां पे शरीर की है कि हम अपने शरीर से किसी को कष्ट ना दें। इसको शरीर का तप कहा जाता है। अब वाणी के तप की चर्चा करेंगे और मन की। हमारी वाणी भी तपस्वी हो, कितनी खतरनाक है नहीं? क्या कर देती है। कहते हैं यदि वाणी एक कैंची की तरह चलती रहे तो कैंची के सिल कटे हुए कपड़े तो सिल जाते हैं, लेकिन इस वाणी के कटे हुए जो संबंध हैं, जो हृदय हैं, वो नहीं सिल पाते। ये ऐसी करतरी है, बड़ी भयंकर है। भगवान हमें वाणी एक ही दिए, श्रवण दो, श्रोत्र दो दिए, परंतु हम इनसे सुनते कम हैं और इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। सत्यं प्रियहितं अनुद्वेगकरम, ये बहुत आवश्यक है। जीवन की बहुत सी समस्याओं का जड़ यही है, वाणी पर नियंत्रण नहीं व्यक्ति का। वाणी ने उसको अपने अधीन कर रखा है, जो भी मन में आया बोल दिया और उसमें अपने आप को अच्छा समझता है। देखिए नहीं मैंने उसको क्या कहा। और कुछ लोग उसमें और भी होते हैं, उनको कहते हैं ना कि एक तो तितलो की, दूसरे नीम पर चढ़ी। कुछ लोग उनको नीम पर चढ़ाने वाले भी होते हैं, कहते नहीं आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप हृदय के बड़े साफ सुथरे हैं, आपके मन में जो आता है आप बोल देते हैं। उन्हें यही नहीं पता, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। ऐसे लोगों को सरल कहा गया। और सरल लोग जो मन में आता है वो सदैव वो बोल देते हैं जो उनके मन में उनके बारे में रहता है, दूसरे के लिए नहीं कहते हो। सरल उनको कहते हैं जो अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने, किसी के सामने बिना विचार किए प्रेम से कह देते हैं, भाई मेरे अंदर तो इतनी बुराइयां, मैं तो ऐसा हूं, प्रयास करता हूं, कुछ नहीं सुधर रहा है, क्या करूं। वे सरल हैं। सरल वे नहीं कि जो दूसरों की बुराइयां कहते फिर निश्चिंत रूप से, और लोग कहते हैं भाई आप बहुत अच्छे हो, सच में बड़े दिल के साफ हो आप, जहां जब मन में आता है जो कह देते हो आप। ऐसे लोग अपने कई जन्मों के कर्म को बिगाड़ रहे हैं। उनका अब का जीवन और आने वाला जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। सोचिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सत्य बोलिए। आप देखिए भगवान की बात, भगवान कह रहे हैं सत्य बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सत्यम प्रियहितम अनुद्वेगकरम, विशेषण लगा रहे हैं सत्य के साथ।
सत्य के साथ विशेषण लगाने की आवश्यकता क्या है भगवान को? और मनु संहिता में भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य हो परंतु अप्रिय हो उस वाणी को मत बोलिए। सोचिए कौन कह रहे हैं? हम मनु संहिता को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। आज इस तामसियों के साम्राज्य में मनु संहिता को कोई मानता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए और प्रिय हो बोलिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो बात सत्य हो परंतु अप्रिय हो उसको मत बोलिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी का गलत होते देखें न बोलें। इसका अर्थ ये है अपने अभिमान को आगे रखकर दूसरे की निंदा करने के कारण करने के उद्देश्य से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से इन बातों को मत कहिए। ऐसा करने वाले लोग पैशून होते हैं। नहीं, पैशून क्या होता है? भगवान ने अपैशुनम सात्विक गुण बताया है। पैशून अर्थात क्या? जो दूसरों की कमियों को डंका लेकर पीटता रहे। बोल तो सत्य ही रहा है, असत्य तो कह नहीं रहा हो। कोई व्यक्ति नेत्रों से चर्म चक्षु उसके नहीं है, उसको कोई कहता उनका नाम लेकर बुलाने के बदले उसका संबोधन करे कि भाई नेत्रहीन हो तुम, देखो यहां पे किसी के पास पैर ना हो। बोले सत्य तो कह रहा है कि ये लंगड़े, सत्य तो कह रहा है। भगवान कहते हैं जिस वाणी को सुनकर किसी के हृदय में ठेस पहुंच जाए उस वाणी को मत कहिए। ये वाणी की जिह्वा का तप है। और जिह्वा को लगाइए किसमें? स्वाध्यायम अभ्यसनम, स्वाध्याय में लगाइए। रामायण को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, संतों के चरित्र को पढ़िए, भगवान का नाम जपिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, गुणगान कीजिए, अभ्यास कीजिए उनको बार बार। परंतु अनुद्वेग करने वाला, किसी के हृदय में चुभन करने वाले, उद्वेग उत्पन्न करने वाला वाक्य मत बोलिए। आपका वाक अनुद्वेगकारी हो, किसी के हृदय में चुभन न उत्पन्न करे। भगवान की किसी भी एक बात को यदि हम मान लें, हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। कोई भी एक बात उनकी मान लें। मन के तप की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं मन प्रसन्न हो, ये मन का तप है। आजकल कहां है मन प्रसन्न, कहां दिखता है? करोड़पतियों के भी चेहरे पे झुर्रियां हैं, बड़े बड़े बिलियनियर्स के भी माथे सब सिकुड़ गए हैं। मन तो प्रसन्न है ही नहीं, क्योंकि मन का तप ही नहीं है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानसमुच्यते। इस श्लोक को यदि आप देखें, जो पहला शब्द भगवान ने कहा वो परिणाम है मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता। वो आएगा कैसे? मन की प्रसन्नता आएगी सौम्यत्वम, जब सौम्य रहोगे तब। आपके भीतर सौम्यता हो, विनम्रता हो तो मन प्रसन्न होगा। लेकिन वो कैसे आएगी? जब आप मौन रहोगे। मौन का अर्थ ये नहीं कि हम बोले ही ना। मौन का अर्थ है अनावश्यक सांसारिक भोग विलास की चीजों का चर्चा न करना, पर निंदा न करना। वैष्णवों के लिए मौन भगवत चर्चा है, संकीर्तन है, अपने उद्धार की, कल्याण की चर्चा है। ये मौन है। और मौन कौन रह पाएगा? जो आत्मनिग्रह करने वाला है, जो अपने मन को नियंत्रित करने वाला है, अपनी इंद्रियों को जो नियंत्रित कर सकता है, वो व्यक्ति ही मौन रह सकता है। नहीं तो कोई मौन रह सकता है?
और जो मौन नहीं रह सकता वो कभी विनम्र नहीं हो सकता, उसका मन कभी शांत आनंदित नहीं हो सकता। और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण तो वही कर सकता है जिसकी भावनाएं शुद्ध हों। इस श्लोक के क्रम को याद रखिए, भाव संशुद्धि ही, जिसकी भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी। कई बार हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बैठकर टीवी तो देख रहा हूं। टीवी नहीं देख रहे हैं आप, अपनी भावनाओं को दृढ़ कर रहे हैं। उस टीवी में आप जो चीजें देख रहे हो, अच्छी देख रहे हो तो अच्छी, और बुरी चीजें देख रहे हो तो बुरी। दूसरों की बुराई देख रहे हो तो बुराई। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो फेसबुक पे बैठकर वो 50 लोग जो गालियां दे रहे थे उनके कमेंट्स को तो पढ़ रहा हूं। आप अपनी भावनाओं को दूषित कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूषित करेगा उसकी इंद्रियां सदैव उद्विग्न रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम यदहंकार यनहंकार अनहंकारमेव च, कि जब इंद्रियों में वैराग्य होगा तब अहंकार जाएगा, तब विनम्रता आएगी। भोग विलास में फंसा हुआ व्यक्ति क्या कभी विलाएगा? आपने कभी देखा ऐसा? भोगियों में तो एक अलग अकड़ होती है, अपने भोग की ही उनको अकड़ होती है कि हमने इतना चीजें भोग ली। इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध करना ये सभी साधकों का परम कर्तव्य है। मन में किसी के द्वारा किए गए किसी प्रकार के दुष्कर्मों को न स्थान दें। निंदा से अपना संबंध दूर दूर का रखें। दूसरों की विदुर जी कहते हैं कि जिन भावनाओं को आप पोषित करोगे वे भावनाएं आपके लिए साकार रूप धारण करेंगी। हम जिन चीजों को सोचेंगे वो चीजें साकार रूप धारण करेंगी। हम दूसरों की अच्छाइयों को सोचेंगे तो हमारे भीतर वो अच्छाइयां साकार रूप धारण करके प्रकट होंगी। यदि हम दूसरों की निंदा, दूसरों से द्वेष, दूसरों की बुराइयां, तो वे हमारे जीवन में निश्चित रूप से फलीभूत होंगी। और हमारी भावनाएं एक बार दूषित हुई तो दुराचार, दुर्भावना से व्यक्ति दुराचार करता है। नहीं, एक बार व्यक्ति के मन में कुछ बुरी भावना आई, उसके अनुसार काम कर लिया। अब थोड़ा उसको दुख होगा, लेकिन कुछ दिन में उसकी वो भावना फिर से दृढ़ हो जाएगी, चलो ठीक है एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं। ऐसा करते करते उसकी भावना और बुरी होगी, उसके क्रियाकर्म और बुरे होंगे। इस प्रकार एक चक्र है। इसलिए इन दुर्भावनाओं को स्थान न दें। यही मन का तप है। भगवान के बताए हुए तप का ही हमें अनुसरण करना है, अपने मन से बनाए हुए तप नहीं कि हमने ऐसे कर लिया यही मेरा तप है, मैं फलाना दिन को ये करता हूं ये मेरा तप है, मैं इस दिन ऐसे करता हूं ये मेरा तप है। उस तप को आपने देखा भगवान ने क्या कहा है, विद्यासुर निश्चयान। निश्चित रूप से भगवान कह रहे, देखिए शब्द देखिए, भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों को निश्चित रूप से असुर समझा करो। तुम्हारा जीवन सरल हो, सात्विक हो। हमारे प्रत्येक कर्म, भोजन, वाणी, मन में विचार, शारीरिक क्रियाएं सतो गुण से ही रसमय हो। उससे हम भगवान को रिझा सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति और अध्यात्म का विकास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगली बार हम लोग आगे के 12 श्लोकों को पढ़ेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।